Hello my dear student, welcome to Pracademy. This is Pranav Kumar. Today we are going to take a session of accountancy class 12. तो अकाउंटेंसी क्लास 12 का स्टार्ट हो गया है क्लास, बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी तमाम सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो Pracademy पर क्लास करना चाहते हैं, फ्री लेवल पर क्लास करना चाहते हैं, सारा कंटेंट जो अवेलेबल मेरे द्वारा अकाउंटेंसी का किया जाएगा उसका संपूर्ण लाभ अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे Pracademy को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हमारी इस वीडियोस को शेयर भी जरूर करिए। और आप अगर सेशंस अगर आप हमारे सेशन 2022-2023 के बच्चे हैं जो 2023 में बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, वो बच्चे इस सेशंस को में बैच में ज्वाइन करें, Pracademy पर ज्वाइन करें। और Pracademy में ज्वाइन करते साथ ही Pracademy चैनल पर आपका एनरोलमेंट जरूरी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, उस ग्रुप में जल्दी से शामिल हो जाइए। वहां पर Pracademy क्लास 12 के नाम से बैच बना हुआ है, Pracademy क्लास 12 के नाम से बैच बना हुआ है। वहां पर तमाम सारे बच्चे, सारे बोर्ड के बच्चे वहां पर रहेंगे जो क्लास 12 में हैं। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बिना सब्सक्राइब का मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो फ्री लेवल पर क्लासेस ला रहे हैं और एक गारंटी आपको जरूर देंगे कि पेड कोर्सेस ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां पर भी आप पढ़ रहे हो उससे बेहतरीन क्लासेस देंगे फ्री लेवल पर। एक्चुअली माइंड में क्या होता है ना, फ्री है तो फालतू है, जनरली ऐसा होता भी, इसीलिए माइंड में एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप विश्वास मानो, Pracademy में आप इंटर कर चुके हो तो आपको विश्वास लेकर चलना है कि आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ देंगे आपको, और आपको एक सही दिशा निर्देश और एक सही गाइडलाइन आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। और आपने मेरे पुराने वीडियोस को भी जस्ट देखा होगा कि बिजनेस स्टडीज को जो आंसर की मैंने लाया, जो मैंने आंसर की समझाया, और उससे पहले 4 दिन पहले, मतलब जब बोर्ड की एग्जाम 17 मई में हुआ, उससे पहले जो मैंने सैंपल पेपर लाया, तो मैंने जो बोला, मैंने जो सैंपल पेपर सॉल्व करने, बिजनेस स्टडीज की अभी बातें कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज के सैंपल पेपर सॉल्व करने के समय में मैंने जो बातें कहा, वो जब बोर्ड का एग्जाम 17 मई में बिजनेस स्टडीज का हुआ, CBSE का, तो वहां पर मतलब जो मैंने बोला वो बात आया, जो मैंने कहा वो सब कुछ हुआ। तो आप वो वीडियोस जाकर चेक कर लो, वहां पर मैंने डिटेल में इस चीजों को समझा कर रखा है। मैं ये एश्योरेंस दे रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं कि भैया आप सही जगह पे हो। ये इसलिए एश्योरेंस दे रहा हूं और मैं वीडियो को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो बातों को समझ जाओगे। वो वीडियोस में थोड़ा सा बातें बता देता हूं। वीडियोस में मेरी बातें ये है कि मैंने जो चीजें बोली, मैंने जो चीजें समझाएं, वो एग्जाम में आया, बच्चे का रिएक्शन बहुत अच्छा आया, बच्चे एग्जाम में अच्छा करके आए और ओवरऑल फीडबैक बहुत अच्छा हुआ, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर भी करने वाले हैं। तो इसी बातों को लेकर के ये कहना है कि आप हमारे Pracademy चैनल पर जल्द से जल्द जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि सिर्फ आपसे हम सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं, कोई पैसा वैसा चार्ज नहीं मांग रहे। मेरा सेवा, मेरा जो सर्विस होगा फ्री लेवल पर होगा, बस आपसे सपोर्ट चाहिए सब्सक्रिप्शन का, वो मेरा हक है, क्योंकि आपके लिए हम कर रहे हैं मेहनत। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 2 वीडियो है, टॉपिक है पार्टनरशिप डीड क्या है सर? तो ये जो तमाम जितने भी CBSE बोर्ड हो गए, बिहार बोर्ड हो गए, यूपी बोर्ड हो गए, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड, यहां पर ध्यान से सुन लो ये टॉपिक को, पार्टनरशिप डीड। यहां से 1 2 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर के MCQs क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर 3 नंबर के तो नहीं आएंगे, 1 नंबर के MCQs क्वेश्चन पक्का आएगा। मतलब इस टॉपिक से MCQs क्वेश्चंस पक्का आते हैं। CBSE बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे, झारखंड जैक बोर्ड के बच्चे, ये एकदम ध्यान से सुन लो आप लोग। यहां से पार्टनरशिप डीड से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे। मतलब आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो पक्का आपके यहां से 1 2 नंबर के MCQs आपको जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1 2 3 मार्क्स कहने का मतलब है कि पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। मान लो पार्टनरशिप डीड से 3 क्वेश्चन आ गया, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आ गया, तो 3 मार्क्स हो गए ना भाई हमारे, ये कहने का मतलब है। तो चलिए समझते हैं बातों को, इंपॉर्टेंट है, स्टार रेटिंग कर देते हैं।
3 स्टार रेटिंग कर देते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, सब आईसीएसई वाले भी इसे इंपॉर्टेंस में लेकर के सुनेंगे। तो चलिए सारे बोर्डों को लेकर चल रहे हैं। आपको पता है कि ये जो सेशन 22-23 का है इसमें सारे बोर्ड इंक्लूडेड है, सारे बोर्ड्स के बच्चों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप के प्रीकेडमी क्लास 12th में वो बच्चे आएंगे जो सारे बोर्ड के होंगे। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ क्लास 12th में होना मैंडेटरी है, कॉमर्स स्ट्रीम होना मैंडेटरी है, बस, और कुछ मैंडेटरी नहीं है। सीबीएसई, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड के बच्चे एनरोल होना चाहते हैं फटाफट एनरोल हो जाए, क्योंकि ग्रुप में पीडीएफ और वीडियोस जल्द से जल्द अभी लाएंगे। आप जल्द से जल्द ऐड होगे तो ना लाएंगे, आप ऐड ही नहीं होगे तो फिर लाने में मजा नहीं आता है, ठीक है। तो वीडियोस और क्लासेस और कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में आप लिंक हो जाए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्रीकेडमी को। तो चलिए पार्टनरशिप डीड क्या है सर, हुआ क्या ना कि पार्टनरशिप की है। अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़े जल्दी से रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है जो दो व्यक्तियों के साथ होता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ठीक है सर। दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट जो वर्ड आया ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया दो व्यक्तियों के बीच में। तो दो व्यक्तियों के बीच में देखो यहाँ पर दो व्यक्ति मैं बनाता हूँ, ये दो व्यक्ति है, ये दोनों व्यक्तियों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ। इसी म्यूचुअल एग्रीमेंट को हम रिटन फॉर्मेट में भी लेते हैं या ओरली भी लेते हैं, रिटन फॉर्मेट में भी लेते हैं या ओरली लेते हैं, दोनों वे में आप ले सकते हो। अगर आप रिटन फॉर्मेट में जा रहे हो तो वहां बनेगा डीड। अगर आप रिटन फॉर्मेट में आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो बनेगा डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड बनेगा। ओरली कर रहे हो तो कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा। तो रिटन फॉर्मेट में अगर आप दो व्यक्तियों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो तो यहां पर बनता है पार्टनरशिप डीड, यहां पर पार्टनरशिप डीड बनता है। अगर ओरली कर रहे हो तो यहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आता है। तो सर यहां पर क्या है, तो अगर यहां पर ये मान के चलो कि आपने रिटन फॉर्मेट में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट किया है, दो व्यक्ति, मान लो प्रीकेडमी खोलने के लिए मैं खुद और हमारे दोस्त दोनों मिलकर म्यूचुअल एग्रीमेंट किए कि चल भाई दोनों मिलकर प्रीकेडमी चैनल चलाएंगे, एक पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो दोनों भाई आए, रिटन फॉर्मेट में साइन किए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोनों मिल करके एक डिस्कशन किए कि भैया हमें ये सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना है, इस सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके हमें पार्टनरशिप चलाना है। तो क्या सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होगा उसको तो हम देखेंगे, पहले समझे कि डीड क्या है। तो डीड इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, दो व्यक्तियों के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है रिटन फॉर्मेट में, फॉर्मेट याद रखिएगा क्या होना चाहिए, रिटन। तो दो व्यक्तियों के बीच में जो रिटन फॉर्मेट में जो एग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। देखिए यहां पर लीगल डॉक्यूमेंट क्यों बोल रहा है, आप उस चीजों से मुकर नहीं सकते हो। एक बार रिटन फॉर्मेट में डीड बन गया तो आप उस चीज से मुकर नहीं सकते हो, आप भाग नहीं सकते। तो पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंड रिलेशनशिप, जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब दो पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, सबसे पहला बात ये इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। दूसरा ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप को किसके बीच में, थर्ड पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पहला एक लीगल डॉक्यूमेंट है, दूसरा ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है किनके बीच में, थर्ड पॉइंट पार्टनर्स के बीच में। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का एक और भी नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनर्स। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से मैं सुनना चाहता हूं। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनर्स। चलिए अब बातें करते हैं कि पार्टनरशिप डीड में वैसे क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। What are the certain terms and conditions which contained in partnership deed? तो उस चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। बाइलिंगुअली मैं पढ़ा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप कमेंट नहीं कर रहे हो यार, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, अगर आपको कोई इश्यूज है जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट भी कर सकते हैं आप, टेलीग्राम ग्रुप में अपने बातों को शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी हो हमारे लैंग्वेजेस को लेकर तो आप जरूर कमेंट करें। हाँ, जो कमेंट्स होना चाहिए वो वर्थित होना चाहिए, एक पढ़ने से ये लगे कि हाँ ये सही रियल में बच्चों को तकलीफ है, ऐसे नहीं कि उठे पुटे कुछ भी लिख दिए, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ए पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स।
पार्टनरशिप डीड कुछ पॉइंट्स को कंटेन करता है, कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन को कंटेन करता है। उस चीजों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपको 1-2 मार्क्स या 3 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। इसके लिए जो पार्टनरशिप डीड में जो सर्टेन कंटेंट है, सर्टेन पॉइंट्स है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अब हमारा काम क्या है, मेरा काम यह है कि जब जब जो टॉपिक पढ़ाएंगे मैं उसके इंपॉर्टेंस को पहले ही बता दूंगा। मतलब आपका मेहनत हो गया आसान। आप हमारे वीडियोस को देखिए, हमारे पीडीएफ्स को देखिए, फिर उसके बाद बुक पढ़िए। उसके अलावा आपको मेहनत करने की जरूरी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके लिए मॉडल पेपर बनाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तमाम सारा कुछ मेहनत मैं आपके लिए जरूर करूंगा। ये गर्मी में मैं पसीना बहा रहा हूं तो बस आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूं कि हमारे भारतवर्ष के बच्चे, जो ऐसे अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जो बच्चे आते हैं, उनको लाभ मिल सके। ये हमारा एक कोशिश है जो कि एक दिन होगा साकार। तो आपको 1-2 मार्क्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो फंसेगा, यहां से फंसेगा। बिहार बोर्ड के भी बच्चों का क्वेश्चंस यहां से आएगा, सीबीएसई के भी आते हैं और आईसीएसई बोर्ड के, तमाम सारे बोर्ड के बच्चों के यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हम पहले कंटेंट्स को, जितना लंबा कंटेंट्स है, इस कंटेंट्स को समझ लेते हैं। फिर उसके बाद ये इसको 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। 5 स्टार रेटिंग मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे सुपर रेटिंग दी है। मतलब यहां से क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है। लेकिन इसको मत देखना बेटा, एब्सेंस वाला ये टॉपिक है, इसको अभी मत देखना, भूल से भी नहीं देखना। और सबसे बड़ा बुरा आदत क्या आता है स्टूडेंट का, जिसको बोलते नहीं देखना उसी को बच्चा ज्यादा देखता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, ठीक है। लेकिन आप उसको ना देखें, आप पहले इस पॉइंट्स को देखें, इधर से पॉइंट्स देखें, ये सब पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो पार्टनरशिप डीड्स में कौन कौन से बातें, पॉइंट्स कंटेंट करता है, तो देखो आपको मेरे साथ याद हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े हुए हो और आप पढ़ रहे हो क्लास को ईमानदारी से, तो आपको इसी क्लास में यही याद हो जाएगा। 80% गारंटी देते हैं कि आपको क्लास में याद करवा देंगे, घर पर जाके मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, क्लास में ही 80% का काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें होना जरूरी है। तो सबसे पहले नेम और एड्रेस फर्म का नाम और एड्रेस। सबसे पहला क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म का पहले नेम और एड्रेस बता दीजिए। सेकंड पॉइंट में क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। फर्म का नेम एड्रेस हो गया, तो उसके बाद किसका एड्रेस चाहिए, नेम एंड एड्रेस, पार्टनर्स का। तो चलिए सर, याद हो गया। पहला क्या चाहिए सर, फर्म का नाम और एड्रेस, ठीक है सर। दूसरा क्या चाहिए सर, फर्म का नेम और एड्रेस। चलिए, सॉरी मैंने कुछ बोल दिया। चलिए फिर से, नेम पहला, चलिए फिर से एक बार। पहला क्या चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले हमें चाहिए नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। दूसरा हमें क्या चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ ए पार्टनर। पहले फर्म का नेम एंड एड्रेस हो गया, तो फर्म से रिलेटेड कौन है, पार्टनर, तो उसके नेम एंड एड्रेस हो गया। अब थोड़ा सा और बढ़ते आगे। तो थर्ड पॉइंट में क्या है, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। एक्चुअली प्लेस यहां पर कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं डाल रहा है, यहां पर मेन मोटो नेचर ऑफ बिजनेस है। फिर आपको बताना होगा कि आप जो पार्टनरशिप जिस चीज के लिए कर रहे हो उसका क्या नेचर है, व्हाट आर द नेचर, मतलब उस किस सेगमेंट में वो बिजनेस हो रहा है, किस सेगमेंट में वो पार्टनरशिप हुआ है। जैसे है ना, नेचर ऑफ बिजनेस हमारा जो है एजुकेशन, तो नेचर ऑफ बिजनेस डिफाइन करना जरूरी है। ड्यूरेशन डिफाइन करना जरूरी है कि पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कैसे है। जैसे प्रैकेडमी में हम और हमारे सर दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं कि प्रैकेडमी को हमें चलाना है, तो प्रैकेडमी में हम दोनों का साथ प्रैकेडमी में हम दोनों का साथ कब तक रहेगा, इस चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो इट्स डिफाइनिंग ड्यूरेशन के बाद हमें पार्टनर्स के कैपिटल कंट्रीब्यूशंस जरूरी है। ये तो 4 पॉइंट तक तो एक मोटा मोटी फिजिकल स्ट्रक्चर पर बात हो गया। क्या हो गया, पहला फर्म का नाम और एड्रेस, दूसरा पार्टनर का नाम और एड्रेस, तीसरा नेचर ऑफ बिजनेस, चौथा पार्टनरशिप कब तक चलेगा। ये 4 ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक नॉर्मल सी बात है। अब थोड़ा सा पॉइंट को हो रहा है, एक पॉइंट अब अच्छा खासा आ रहा है। क्या आ रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस। आप पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशंस किया है, पार्टनर कितना पूंजी का निवेश किया है, पार्टनर कितना पूंजी का निवेश किया है फर्म में, इसका भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना जरूरी है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना जरूरी है कि पार्टनर कंट्रीब्यूशंस कितना किया है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर्स, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट लोगे, ये भी मेंशन होना जरूरी है डीड में।
आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 5% लोगे कि 6% लोगे कि 7% लोगे कि 8% लोगे कि 9% लोगे, क्या लोगे, आपको डीड में लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना होगा कि अगर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अब आपको समझाएंगे बाद में, क्योंकि इसके टॉपिक अलग क्लासेस में, छोटा बातें समझा देता हूं कि मान लो मैं पार्टनर हूं, मैंने फर्म में, मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपया दिया। मैं पार्टनर हूं, मैं बिजनेस में 1 लाख रुपया दिया, तो मैं जब 1 लाख रुपया बिजनेस को दूंगा तो मैं क्या शांत रहूंगा, बैठा रहूंगा? नहीं, मैं बिजनेस को बोलूंगा ए बिजनेस भाई, हम तुमको 1 लाख रुपया दिए हैं, तो बदले में तुम हमको क्या दोगे? तो बिजनेस बोलेगा सर मैं बदले में आपको इंटरेस्ट दूंगा। आप किसी व्यक्ति को पैसा देते हो तो आप उससे इंटरेस्ट लेते हो। गांव में ऐसा होता है, सूद का काम, सूद व्यापारियों का काम होता है ना गांव में, कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पैसा दिया और उससे सूद ले रहा है, सूद मतलब इंटरेस्ट ले रहा है। तो उसी तरीके से मैंने फर्म में पैसा लगाया, ठीक है, तो मैंने फर्म को 1 लाख रुपया दिया, तो जाहिर सी बात है मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा। अब कितना इंटरेस्ट लीजिएगा, कितना रेट पर इंटरेस्ट लीजिएगा, वो पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होना मैंडेटरी नहीं है। मैं मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूं, होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इसकी बातें अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। फिर वैसे ही ड्राइंग्स कितना, ड्राइंग्स मतलब हो गया पैसा कितना बिजनेस से निकाला गया, ड्रॉ किया गया। आप पढ़े होगे 11th में ड्राइंग्स, ठीक है। विड्रॉवल ऑफ कैश फॉर ऑफिस पर्पज, ऑफिस पर्पज के लिए जो पैसा निकाला जाता है वो ड्राइंग्स होता है, ठीक है। तो आप वहां से क्या कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो। तो यहां पर ऑफिस पर्पज के लिए ड्राइंग्स वर्ड नहीं हो जाता, पर्सनल चीजों के लिए होता है। विड्रॉवल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूजेज, देखो आप जर्नल 2 तरह का बनाया होगा, विड्रॉवल ऑफ कैश फॉर ऑफिस यूजेज, विड्रॉवल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूजेज। तो पर्सनल यूजेज के लिए ड्राइंग्स वर्ड ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि अपने लिए काम करने के लिए पैसा निकालते हैं उसको ड्राइंग्स कहते हैं। आपको ऑफिस यूजेज के लिए वर्ड यूज नहीं होता है, तो सॉरी मैंने ऑफिस यूजेज बोल दिया था, पर्सनल यूजेज के लिए। तो ड्राइंग्स करते हैं, तो आप ड्राइंग्स किए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना होगा। मतलब फर्म से हम पैसा निकाले, मान लो फर्म से हमने 1 लाख रुपया निकाला, तो मैंने फर्म से जब 1 लाख रुपया निकाला तो मैं भी तो इंटरेस्ट दूंगा फर्म को। तो कितना इंटरेस्ट दीजिएगा, तो वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, कितना देना है वो मेंशन होना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि डीड बनाओ तो ये सब रेट दिया हुई हो, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, इन दोनों के बीच में कैसे प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, 3:5 हो रहा है, या यहां पर 1:2 हो रहा है, या यहां पर 10:20 हो रहा है, 10:20, 1:2 ही रेशियो हो जाएगा। मतलब यहां पर कौन सा रेशियोज फॉलो किया जा रहा है, मतलब यहां पर मैं कर देता हूं 3:2। तो मतलब यहां पर आपको ये डिफाइन करना है कि कितना 2 पार्टनर्स के बीच में कितना रेशियो होगा। अब बच्चों के मन में हो रहा है सर 2 पार्टनर, अरे 3 भी हो सकता है भाई, 4 भी हो सकता है, मैक्सिमम 50 हो सकता है, ठीक है। 3 पार्टनर के बीच में है तो 1:2:3, 4 पार्टनर है तो मान लो हम अपने मन से ये रेशियो बना रहे हैं 5:3:2:1। तो इस तरह से रेशियोज आपको दिया रहेगा तो पता चल जाएगा कि इस फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है। फिर 9 में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का भी आपको रेट बताना होगा, पार्टनरशिप डीड में रहना चाहिए। 6% होगा, 7% होगा, 8% होगा, 9% होगा, 10% होगा, क्या होगा। मतलब ये तमाम चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। मतलब आप कभी भी डीड बनाओगे, आप कभी भी 2 व्यक्तियों के साथ पार्टनरशिपिंग करोगे तो आपको ये सब चीज देना होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशंस देना होगा, पार्टनर का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कितना रेट लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर कितना रेट लग रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन पर क्या इंटरेस्ट रेट लग रहा है। फिर आपको पार्टनर्स के सैलरी एंड कमीशन भी डिफाइन करना होगा कि पार्टनर को हम कितना सैलरी देंगे, पार्टनर को हम कितना कमीशन देंगे, ये भी डीड में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो 5 से लेकर 10 पॉइंट तक मैंडेटरी था। अगर इसको आप याद रखते हैं तो ये ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजों को अगर हल्का सा भी आप सुन रहे हैं तो काम आपका बन जाएगा। मैं आपको पूरा चीज पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें स्किप करके ले जाऊंगा, पूरा चीज पढ़ाऊंगा। और साथ साथ मैं ये भी बता दूंगा कि कौन सा पॉइंट ज्यादा देखना जरूरी है, कौन सा पॉइंट हल्का फुल्का भी देखोगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका फोकस सही डायरेक्शन में होगा और आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो तैयारी आज से ही हम ऐसा कर रहे हैं कि जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है
कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको पहले ही आपको बता देंगे कि ये प्रीवियस ईयर में इतना इतना क्वेश्चन इससे आया, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को ज्यादा देखो, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसको बोलेंगे थोड़ा सा देख लो, जिससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगा और आप शुरू से ही मेंटली प्रिपेयर रहोगे कौन सा टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना, कौन सा टॉपिक को थोड़ा कम ध्यान देना। स्कोर इसी तरह से आता है, ठीक है। तो 5 से लेकर 10 पॉइंट तक आप बातों को अच्छे से सुनना समझना, और फिर आगे भी पॉइंट है इसको भी आप सुन ही लो, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पार्टनरशिप डीड में और क्या क्या चीजें होना चाहिए, तो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का कैसे वैल्यूएशन कर रहे हैं इसका भी आपको मेथड डिफाइन करना होगा। फिर आपको अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन करना होगा। अकाउंटिंग पीरियड मतलब आपको पता है अप्रैल टू मार्च, अप्रैल मान लो यहाँ पर ले लेते हैं अप्रैल 2022 से मार्च 2023, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर बताएगा, वित्तीय वर्ष बताएगा, जिसमें आप अकाउंटिंग पीरियड बता पाओगे। फिर आपको ये बताना होगा कि एडमिशन और पार्टनर के समय में क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं आपका पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन रहता है कि एडमिशन के समय कौन रूल फॉलो करना है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के समय कौन रूल फॉलो करना है, डेट ऑफ ए पार्टनर में रूल क्या फॉलो करना है, डिसॉल्यूशंस के समय में भी, डिसॉल्यूशंस जब होता है फॉर्म बंद हो जाता है तो उस समय सेटलमेंट करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करना है, सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। एक जनरल पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर डीड की बात कर रहे हैं, एक जनरल पार्टनरशिप डीड की बातें अगर करें तो ये सब चीजें मेंशन होती है। फिर आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑडिटिंग, और लास्ट में आपको ये शो करना है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब आपका पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुआ, लास्ट में आप ये मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो चलिए जो इंपॉर्टेंट ये सब चीजें एक बार सुन लिए, जो इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। 5 से 10 पॉइंट, 5 से 10 पॉइंट में क्या है सर, 5 पॉइंट में आपको पार्टनर कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट होगा, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जाहिर सी बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। फिर पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए तो उस पर कितना इंटरेस्ट देगा। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखने जा रहे हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना रेट रखने जा रहे हैं, पार्टनर्स को कितना सैलरी देंगे, कितना कमीशन देंगे, ये सब चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। लेकिन सवाल उठता है अब एक सवाल मन में उठता है कि सर मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप क्या कहें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब आप कैपिटल दिए, पार्टनर फर्म को कैपिटल दिया तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो लिखा हुआ होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में तो मिलेगा। सर अगर पार्टनरशिप डीड में रेट मेंशन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, अगर सर इसके रेट मेंशन नहीं हुआ तो होगा तो ठीक है सर हमको मिल जाएगा, डीड में अगर रेट मेंशन है तो मिल जाएगा। अगर रेट मेंशन ना हुआ तो ये कंडीशन कहां कहां आएगा, तो आप देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए ये कंडीशंस कहां का आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर मान लो रेट नहीं दिया हुआ रहे, कुछ भी रेट नहीं दिया हुआ रहे तो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर कोई रेट नहीं दिया रहे तो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने कहा कि अगर A/B रहे 3:5, A 1:2, 3:2, 3 पार्टनर रहा तो 1:2:3, 4 पार्टनर रहा तो 5:3:2, 5:3:2:1। अगर ये सब रेशियो नहीं दिया रहे तो ठीक है, ये रेशियो नहीं दिया रहे तो, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया रहे तो, मान लो हो सकता है ना कि जो डीड बनाए उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मेंशन किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन नहीं किया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बात किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात नहीं किया गया है, पार्टनर को कितना सैलरी दे, कितना कमीशन दे, इसके बारे में अगर बात नहीं किया गया है तो क्या करेंगे सर। तो मन में एक क्वेरी आता है, क्वेश्चन आता है कि अब क्या करूं। तो चलिए इसके लिए ही मैंने बनाया था 5 स्टार रेटिंग टॉपिक। तो ये 5 स्टार रेटिंग टॉपिक है, इसी को मैंने बनाया था। इसका टॉपिक है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप चीज डीड में अगर ये 5 पॉइंट अगर एब्सेंट रहता है, नहीं कुछ दिया हुआ है तो क्या करोगे। तो चलिए पहला पॉइंट को समझते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली लेना है। क्या करना है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली लेना है। क्या करना है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली लेना है। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखना है, इक्वली। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट देना ही नहीं है। आप देखो क्या लिखे है,
नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। आपका ये आपका पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर रेट नहीं दिया हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं देना है, मतलब कोई परसेंटेज नहीं देना है। तो जल्दी से आइए फटाफट आइए। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे, इक्वली बांटोगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर कोई भी बात नहीं हुआ हो, कोई भी चर्चा नहीं हुआ तो क्या करोगे, कोई भी इंटरेस्ट आप कैपिटल पर नहीं दोगे, कोई भी इंटरेस्ट आप ड्राइंग पर नहीं दोगे। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी अगर पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं किया गया हो तो एक बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन पर अगर कोई बात अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं किया गया है तो आपको मिनिमम कहो, हाँ मिनिमम ही कह सकते हैं कि आपको 6% तो देना ही होगा। लोन पर याद रखना 6% देना ही होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लोन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में लोन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है तो आपको लोन पर जो इंटरेस्ट है वो 6% देना होगा। कितना परसेंट देना होगा, 6। इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना परसेंट देना होगा, 6%। 6 खोपड़ी में डाल लो 6%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना होगा, 6%। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में ना पार्टनर का सैलरी ना पार्टनर का कमीशन के बारे में कोई चर्चा हो, अगर पार्टनरशिप डीड में ना पार्टनर का सैलरी ना पार्टनर का कमीशन का चर्चा हुआ हो तो याद रखिएगा कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन नहीं देंगे। तो बहुत ही दुख का बात है कि डीड नहीं बनेगा तो सैलरी कमीशन गायब, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गायब, ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो जाएगा, लोन पर मिनिमम 6% देना पड़ेगा। तो इसीलिए जनरली पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है, पार्टनर जरूर बनाते हैं, क्योंकि डीड बनाने से आपस में जो एक भाईचारा है, एक दोस्ती है, एक प्रेम, एक मोहब्बत है जो बना हुआ रहता है। तो ये तमाम चर्चाएं थे पार्टनरशिप डीड के, और यहीं से आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स मतलब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, यही इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से। तो यही 5 पॉइंट है, यही 5 पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन उठता है, चाहे कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो चलिए फिर से समझ लेते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चर्चा नहीं है तो क्या होगा, इक्वली बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चर्चा नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चर्चा नहीं है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, मतलब कोई भी रेट नहीं देंगे, जाओ घर आराम करो। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई चर्चा नहीं है तो मिनिमम 6% देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में ना पार्टनर का सैलरी, पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर का सैलरी के बारे में कोई चर्चा नहीं है या कमीशन के बारे में, पार्टनर्स कमीशन के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो आप पार्टनर्स को ना तो सैलरी दोगे ना कमीशन। ये 5 बात याद रखना, आज के थीम यही है कि ये 5 बात याद रखना, यहां से 1-2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो आज के क्लास में 1-2 मार्क्स आपको मिल गया क्या, आप बोर्ड के एग्जाम में जब जाओगे तो आपको 1-2 मार्क्स यहां से आएगा क्वेश्चन और आप बना करके आओगे, चाहे आप जो भी बोर्ड्स को। तो 1-2 मार्क्स आपका आज कंफर्म कर दिए कि आपको 1-2 मार्क्स मिल गया, मतलब 80 मार्क्स में। बिहार बोर्ड वाले बच्चे तो 100 मार्क्स के पेपर देंगे, सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे 80 मार्क्स में, उनके 2 मार्क्स यहां से कंफर्म हो गए। चलिए ठीक है, तो चीज़ों को हम लोग समझे, एक आराम से समझे, डीड को समझे, बारीकी से समझे। तो चलिए मैं यहाँ से अब अलविदा लेता हूँ। तो प्रेकेडमी क्लास मैं प्रणव कुमार यहाँ से अलविदा लेता हूँ। आप आराम से पढ़ें, ढंग से पढ़ें। अब शेड्यूल बन रहा है धीरे धीरे, तो आप क्लासेस बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच स्टार्ट फॉर्मेट में है, तो जल्द से जल्द आप टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो। और हमारे इस वीडियोस को आपका काम है कि मेरे इस मेहनत को करना है आपको साकार। तो आप हमारे इस वीडियोस को फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, कि ताकि वो भी आपके साथ हमारे साथ जुड़ सके। और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिना सब्सक्राइब का ना जाए। इससे मोटिवेशंस मिलता है, एनर्जी मिलता है कि आपके साथ बने रहें और आपके साथ जुड़े रहें। तो चलिए, तमाम इस तरह के क्लासेस आते रहेगा, फटाफट जुड़े और कमेंट्स जरूर करें। आप कमेंट्स जरूर करें, सुझाव जरूर हमें दें कि हम आपके लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूं बार बार। आप वहां पर जरूर जा करके हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़े और अपना कमेंट्स देकर हमें सुझाव दें। तो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए और प्रैकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर।